अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे होंगे मैंने कितनी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। आज मैं एक बहुत ही ऑथेंटिक दिल्ली वालों की डिश बना रही हूँ, जो हमारे यहाँ सर्दियों में बनाई जाती है। ख़ास तौर पे सर्दियों की शादियों में तो बहुत ही ज़रूरी है। उसको शीरमाल, ताफ्ता, नान उसके साथ खाया जाता है। तो ये सब चीज़ें उसके लिए हैं। इसमें गोश्त भी होता है, इसमें कोफ्ते होते हैं, इसमें शलजम, गाजर और ये सब मसाले हैं। प्याज लाल करनी है, कुछ प्याज को पेस्ट करना है, कुछ प्याज, ये हरी मिर्च, हरा धनिया, ये करके कीमे में मिलाना है। ये सब मसाले जात हैं। ये देखें, ये जब मैं कोफ्ते बनाऊंगी तो उस वक्त ये डालूंगी मसाला। गोश्त जब डालूंगी पकाने तो उस वक्त ये मसाला डालूंगी उसमें गोश्त के लिए। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब जो है ये गरम मसाला है, स्पेशली इन कबाबों के लिए, कोफ्तों के लिए। इसमें ये 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का है, ये 1 फूल जावित्री का है, ये 1 छोटा चमचा काली मिर्च, 8-10 लौंगे, 4-5 हरी मिर्च, 3 बड़ी इलायची, और ये अबाउट 1.5 टेबल स्पून मैंने खसखस पानी में भिगो ली है। इसको मैं पीस के इसका भी पेस्ट बनाऊंगी। तो ये इसके साथ की चीज़ें हैं। ये भी हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया ये पिसेगा। प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया ये पिसेगा कीमे में मिलाने के लिए। ठीक है। कीमा मैंने 2 बार निकलवा लिया था बुशर से। ठीक है। तो ये 2 बार निकाला हुआ कीमा है, काफ़ी नरम है। तो इसलिए इसको मैं वो मिलाऊंगी। और देखना, ख़ास बात ये करनी कि खुश्क होना चाहिए, इसमें बिल्कुल पानी नहीं हो, कीमे में बिल्कुल पानी ना हो। प्याज भी जब हम पीसेंगे तो मैं इंश्योर करूँगी कि अगर उसमें बहुत पानी वाली प्याज है तो पानी थोड़ा बहुत निचोड़ दूँगी उसको। ठीक है। फिर इसमें ये गाजर भी पड़ेगी और शलजम भी पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है जो मैं बना रही हूँ। इसको हम लोग शबदेग कहते हैं। और ये शब रात, देग पकने वाला वो जो है पकाया जो जाता है देग में, उसको शब देग कहा जाता है। तो ये रात भर पकती थी और हल्की आंच पे पूरी रात ये पक के एक जान होके निकलता था सुबह दिन में। तो शब देग इसको कहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके हर प्रोसीजर दिखाती जाऊंगी, जो जो मैं करती जाऊंगी। मैं हर थोड़ी देर बाद वीडियो ऑफ कर दूंगी ताकि मैं वो करूं। अब जैसे मुझे प्याज लाल करनी है तो ये प्याज मैं लाल करूंगी। और ये मेरे पास थोड़ी सी लाल हुई हुई प्याज रखी हुई है, जो मैं इन कोफ्तों में चूरा करके प्याज ये लाल हुई हुई है, तो ये चूरा करके इस कीमे में इन सब के साथ मिला के डालूंगी। ठीक है। ये सब चीज़ें होंगी। ये मसाला जो है ये कोफ्तों में जाने का है, ये सब चीज़ें। ओके। और ये भी कोफ्ते में पड़ेगा, कीमे में मिल जाएगा। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे रंग अच्छा होता है। ये नमक है, हिमालयन सॉल्ट। और ये ज़रा तेज़ वाली लाल मिर्च है, ये जाएगी इसमें। ठीक है। तो ये हो गया उसका। और जो गोश्त बनेगा, 2 चमचे अदरक, 2 चमचे लहसुन, और उसमें ये बेसिक जो मसाला होता है हमारा वो डलेगा। धनिया, कश्मीरी मिर्च, तेज़ वाली मिर्च, वो फिर नमक, थोड़े 2-3 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची, थोड़ी लौंग, थोड़ी काली मिर्च, ये सब इसके साथ जाएगा। ओके। होपफुली आपकी समझ में आ जाएगा। मैं ये करूँगी कि इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आप अगर जब बनाएं तो आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाएं। ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले
लूँगी अबाउट 1.5 कप ऑफ ऑयल। ये मेरे पास ऑयल है, इसमें जो मैंने प्याज लाल करी थी वो उसका ऑयल है ये। मैं इसमें और प्याज लाल करूँगी इसके लिए, क्योंकि प्याज इसमें गाढ़ा करने के लिए, सालन को, शोरबे को गाढ़ा करने के लिए लाल करके प्याज डाली जाती है। और एक चीज़ बिल्कुल मैं आखिर में आपको दिखाऊंगी, इट्स अ सरप्राइज, वो फिर आप देखिएगा, ठीक है। चलें, अब मैं हर थोड़ा थोड़ा स्टेज करके आपको दिखाती जाऊंगी, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो आई टेक मेक स्मॉल वीडियोस, शॉर्ट वंस, एंड पुट देम टुगेदर सो दैट एक कंटिन्यूटी रहे, और आपको दिखाती जाऊंगी, ठीक है। आई विल नॉट शो यू द होल प्रोसेस, बट आपकी समझ में आ जाएगा जब मैं लिंक करके सबको दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना। ओके, सो अब मैं सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं प्याज लाल करूँगी। ओके, प्याज लाल करूँगी, और जो कीमे में मिलाने की चीज़ें हैं वो मैं पीस लूँगी। ये गरम मसाला पीस लूँगी, ये पेस्ट बना लूँगी। तो इस तरह से मैं कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। जब मैं कीमे में मिलाऊँगी चीज़ें तो मैं आपको दिखा दूँगी। ओके, सी यू सून। जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं प्याज काट के अब ये तेल डाल रही हूँ, अबाउट 1.5 कप तेल। एक्चुअली ये इस तरह के जो ये मुगलई खाने होते हैं, इसमें जब तक के रौनक ना हो, रौनक आती है तेल से, घी से, तो जब तक कि रौनक ना हो तो कोई अच्छा नहीं लगता, आँखों को खूबसूरत नहीं लगता खाना। तो उसके लिए ज़रा कि जब तेल ज़्यादा पड़ता है ताकि रौनक आए खाने में। तो अब मैं ये प्याज लाल करने डाल रही हूँ इस तरह से, और जब प्याज लाल हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, लाइट मीडियम गोल्डन ब्राउन करना है। इसको इस तरह से करके डालूंगी। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं, गरम तेल में ना डालें प्याज और तेल एक साथ गरम होंगे ना तो वो इवनली लाल होंगी। वरना क्या होता है, बाहर की तरफ से प्याज ब्राउन हो जाती है और अंदर की तरफ से वो वाइट रहती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप तेल को पहले से गरम ना करें, और इसको आप एक साथ ऐसे रखें कि वो दोनों चीज़ें एक साथ गरम हों, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ज़रा जल्दी प्याज लाल हो जाए तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, ठीक है। तो जब नमक डाल देते हैं तो ज़रा जल्दी प्याज लाल होती है। ये मैंने आपको ये प्रोसीजर दिखा रही हूँ। अब मैं आपको जब ये लाल हो जाएगी प्याज तो फिर आपको दिखाऊंगी। मैंने आपको दिखाया था कि 2 ये प्याज है, एक ज़रा बड़ी थी, एक छोटी। इस प्याज को काट के मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि मैं साथ के साथ, अब मैं रात भर तो नहीं पकाऊंगी, तो मैं इसको अलग एक प्रेशर कुकर में, गोश्त जो इसमें ये अबाउट 3 पाव गोश्त है, अबाउट 700 नहीं, ये अबाउट 900 ग्राम्स गोश्त है। जिस 2 बोटियाँ और होती तो 1 किलो हो जाता। तो ये अबाउट 900 ग्राम्स का गोश्त है, और ये पुट का गोश्त है, ठीक है। इसमें अच्छा रहता है, पुट का गोश्त अच्छा जाता है इसमें। तो ये गोश्त मैं अदरक लहसुन डाल के और पेस्ट डाल के, और जो इसके लिए मैंने अलग मसाले निकाले थे वो डाल के मैं इसको भून लूँगी गोश्त को, और हल्की आंच पे इसको गलाने के लिए रख दूँगी। तो उतनी देर में ये प्याज भी लाल हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने कहा मैं आपको ये साथ के साथ 1-2 चीज़ें करके दिखाती जाऊँ, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ मिस ना हो। ओके ओके जी, गोश्त मैंने चढ़ा दिया है, वो गलने के लिए रख दिया है प्रेशर कुकर में। अब मैं ये शलजम आपको दिखाती हूँ। शलजम जो है, इसमें एक कसैलपन होता है, ठीक है। उस कसैलपन को हटाने के लिए ऐसा करते हैं कि शलजम में ना थोड़े से प्रिक कर लेते हैं, कांटे से या टूथपिक से प्रिक करके, तो उसमें फिर थोड़ा नमक डाल देते हैं। तो उससे उसका नमक डाल के लगा के
छोड़ देते हैं तो उसका पानी निकलता है, तो वो जो है उससे कसैलपन कम हो जाता है, उसमें वो कसैलापन नहीं आता। और जब गाजर होगी तो ये एक बड़ा ऑड कॉम्बिनेशन है गाजर और इसका शलजम का, जो बहुत अच्छा लगता है। आई होप यू विल एंजॉय इट। लेकिन मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि ये मैं इसके इस तरह से टुकड़े कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 1 किलो गोश्त है और 1 किलो कीमा है कोफ्तों के लिए। तो गाजर और शलजम मिला के 1 किलो होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि बहुत से बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चों को पसंद नहीं आती है, शलजम ज़्यादा पसंद नहीं आता है, तो मैं कम डालती हूँ शलजम और गाजर थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, ठीक है। तो उसमें यह है कि आराम से हो जाता है। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से लोग सिर्फ शलजम डालते हैं कोफ्तों के साथ और गोश्त के साथ, कुछ लोग सिर्फ गाजर डालते हैं। जब बहुत, अब ये तो बड़ी दावतों में और शादियों में जब होती है तो ये गोश्त और कोफ्ते और ये गाजर और शलजम डाल के बनाते हैं। लेकिन अगर आप आम तौर पे छोटी मोटी दावत के लिए बनाते हैं तो आप सिर्फ कोफ्ते और शलजम बना ले सकते हैं, कोफ्ते और गाजर की भी लेके बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन कोफ्तों में मसाला यही जाता है शबदेख का। दूसरे कोफ्तों में ये नहीं डालते हैं हम लोग सौंफ, इसमें सौंफ डालते हैं और अगर हो तो सौंठ भी डाल देते हैं। लेकिन क्योंकि मैं जो वो जब प्याज और वो पीसूँगी तो उसमें एक ये अदरक का टुकड़ा भी पीस दूँगी, अबाउट 1 इंच का, तो वो मैं वो नहीं डालूँगी सौंठ, मैं ताज़ी अदरक डालूँगी, ठीक है। तो अब मैं इसमें ये लगा के, नमक लगा के थोड़ी देर रख दूँगी, तो उससे ये है कि इसका कसैला पानी निकलेगा। ये ऐसे कांटे लगा के ना, ये नमक लगा के मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर। तो इतने फिर मैं गाजर डाल करके पकाऊँगी। इस जिसमें से प्याज निकाली है मैंने, ये देखें ये प्याज लाल हो गई है, इसको मैंने अलग रख लिया है, इसको बाद में पीस के डालूँगी। तो ये सब चीज़ें हैं। देखें, अगर आपको बहुत अच्छी चीज़ कोई खानी है तो मेहनत तो करनी होगी, ठीक है। बग़ैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता। और ये क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ये रोज़ रोज़ नहीं बनती हैं, ये कभी कभार की चीज़ें हैं। और ये सर्दियों की है, सर्दियों का सौगात है, सर्दियों का तोहफ़ा है, तो ये सर्दियों में ही जाते हैं। आप अगर कराची में वहाँ जाएं, दिल्ली वालों के इलाक़ों में, बहादराबाद और उस तरफ, तो सदाबहार एक है शादी हॉल, वहाँ सर्दियों में आपको, अगर वहाँ की शादी आपने कोई सर्दी में अटेंड की हो तो आपको शबदेख ज़रूर मिली होगी। शबदेख के साथ या तो शीरमाल होती है या फिर बेचीटे की शीरमाल होगी या छीटे वाली होगी। अब आप सोचेंगे छीटा और बेचीटा क्या होता है, वो भी मैं आपको किसी दिन बता दूंगी। और नान होती है, खमीरी रोटी कहते हैं उसको, खमीरी नान, ठीक है, तो उसके साथ खाई जाती है। इसमें ऊपर अदरक की जूलियंस भी डाल के छिड़कते हैं ऊपर से गार्निश के लिए, और हरा धनिया भी गार्निश करने के लिए डालते हैं ऊपर से। तो ये है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी, ये जो मैं इसके लिए हरा धनिया पीसूँगी कोफ्तों में डालने के लिए, तो मैंने उसकी डंडियाँ जो है ना हरे धनिया की, वो नहीं फेंकी हैं, क्योंकि डंडियों में बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। हरे धनिया की डंडियों में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और उससे थिकनेस भी होती है। तो उसको छोटा छोटा काट के, इवन आप जो चटनी बनाते हैं उसमें भी अगर आप वो डालें उसकी स्टेम्स, तो आप देखिएगा कितनी अच्छी थिक आपकी चटनी बनेगी और क्या ज़बरदस्त फ्लेवर होगा, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये मैंने इसमें नमक डाल के ये कर दिया। अभी से देखें पानी छूटना शुरू हो गया है, तो थोड़ी देर में और पानी छूट जाएगा
उसको एक वॉश दे के फिर मैं इसको भूनूंगी। ओके, अब मैं गाजर काटूंगी और गाजर का करूंगी। मसाला भूनने के लिए जो मैं लाल प्याज का चूरा करना है, तो बजाय इसके कि मैं उसमें पानी डाल के चूरा करूं, मैं उसमें जो 1 कप दही बाद में डालते हैं, तो आधा कप दही इसमें लाल प्याज में डाल के उसको मैं पेस्ट बना रही हूँ, ताकि वो आराम से उसके प्याज मुंह में ना आए। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीस लूँ तो उसके बाद दिखाती हूँ। हाँ जी, वो जो मैंने सारी चीज़ें पीसी थी, 1 चमचा 1 स्पून उसका था, सौंफ का 1 टेबल स्पून, ज़ीरा, और फिर काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, एंड जॉज, जावित्री, नटमैग एंड मेस। ये अब मैं सारा नहीं डाल रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये जो बचा है आई कैन यूज़ इट अनदर टाइम। और ये इसमें मिला लूँगी, फिर बाद में इसमें मैं ये नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और ये मिला दिया। और देखें, जो मैंने वो बड़ी मिर्च, बड़ी इलायची, काली इलायची जो पीसी थी ये मसाले में, मैंने छिलके निकाल लिए थे, क्योंकि छिलकों से काला हो जाता है, तो इसलिए वो नहीं डाले थे मैंने। अब ये देखें, ये मेरा कोफ्ते का मसाला लग गया है। इसको बस मैं अच्छी तरह और ज़रा गूंद लूँगी, ताकि ये एक जान हो जाए इस तरह से। ये देखें, इसको मैं, ये सारा मसाला इसमें लगा हुआ है। आई हेट वेस्टिंग थिंग्स। ये इसमें ये दिस इज़ डन। अब मैं जो मैंने शलजम काट के रखे थे, देखें कितना पानी छूट गया है शलजम का भी। सी हाउ मच वाटर। ठीक है ना, तो ये शलजम धो के, ये मैंने गाजर के भी टुकड़े कर लिए थे, गाजर के भी टुकड़े कर लिए थे। ये सब पहले गाजर और शलजम को अच्छी तरह भून के करूँगी, फिर बाद में कोफ्ते डालूँगी, क्योंकि गाजर को गलने में टाइम लगता है, और ये बीफ का कीमा है, इसको भी टाइम लगता है। तो पहले इसको गला लूँगी अबाउट हाफ, और फिर मैं कोफ्ते डालूँगी। तो वो भी आप देखिएगा, मैं अलग अलग सब चीज़ें करूँगी, ताकि फिर बाद में एक जगह सब मिला दूँगी। ठीक है, और एक और बात आपको बताऊँ, आप ये कोफ्ते जो हैं, इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से। ये कोफ्ते बना के, और पतीली में या कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के, और उसमें ये कोफ्ते इस तरह करके हल्की आंच पे उसको सेक के, और आप फ्रीज़ कर सकते हैं। काफ़ी दिन तक रह सकता है। जब आपको चाहिए, कोफ्ते बने हुए हैं तो कोई मसला नहीं होता, आराम से आप उनको निकालें और शोरवा सालन बनाएं और उसमें डाल दें। ठीक है, मैं, क्योंकि मुझे ये आपको पूरा शुरू से प्रोसीजर दिखाना था, इसलिए जो मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए कोफ्ते थे वो मैंने नहीं यूज़ किए। और ये मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि इनको फ्रीज़ करके कोफ्तों को रख देती हूँ, जैसे एक एक पोर्शन, एक एक थैली में 12-20 करके, अकॉर्डिंगली कि जिस हिसाब से करना होगा मुझे। और वो चिपकते भी नहीं है, आराम से अलग हो जाते। तो आपको ये भी मैंने एक टिप दे दी है, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ये देखें, ऐसे मिलाना है इसको। ठीक है ना, प्रेशर कुकर में गोश्त गल रहा है, बिल्कुल हल्की आंच पे वो गल रहा है। उसको गलने दूँगी, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करूँगी, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अभी ये चीज़ें होनी हैं तैयार। तो जब तक वो अच्छी तरह गोश्त गल जाएगा, तो फिर बाद में सब चीज़ें एक साथ मिला दूँगी। ये देखें, ये इस तरह से। अभी जो इसका मैंने गरम मसाला पीसा था वो भी इसमें मिलाऊँगी। ये फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये देखें, ये मैंने
I need another pair of hands. जी, ये देखें मैंने प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च पीसी थी। तो वो मैं उसमें, मुझे यहाँ की प्याज में पानी बहुत होता है, तो मैं कोफ्तों में नहीं चाहती कि कोफ्ते इतने गीले हों, तो मैं इसका पानी निकाल रही हूँ। ठीक है, जितना निकल जाए निकाल लूँगी। तो मुझे लगा था कि ये बहुत ज़्यादा इसमें लिक्विड ही है, तो ये देखें कितना निकला है पानी इसमें से। तो अगर पानी होता है ना, तो फिर ये कोफ्ते ना फटते हैं। तो कोशिश करें कि प्याज को, और क्योंकि ये मैंने जब पीसा था इसमें कोई पानी नहीं डाला था, इसका अपना प्याज का पानी है ये। और हरा धनिया भी सूखा हुआ था, कोई गीला नहीं था, वो सुखा के रखा हुआ था। तो वो देखें कितना इसका ये पानी निकला है। तो अब मैं इसका ये, और फिर मैंने ये देखिए जो कीमे में मुझे प्याज लाल करनी के डालनी है, वो मैंने खसखस पॉपी सीड्स के साथ पीस लिए। जो मैंने पॉपी सीड्स भिगो के रखे थे वो पीस ली है प्याज के साथ, ताकि वो आराम से इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ मिला के इसमें। और इसको अच्छी तरह हाथ से मलना होता है, ताकि ये अच्छे वो इसकी वो आ जाए, अच्छी तरह हो जाए, इसका मसाला एक दूसरे में कीमे से चिपक जाए। ठीक है, तो ये आपको इस चीज़ का करना होगा ख्याल कि ये ऐसे, ये सारा मैंने जो पेस्ट बनाया था खसखस का, थोड़ा सा पानी डाल के बनाया था मैंने, तो ये मैं मिला रही हूँ और फिर मिलाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ओके, हाँ जी, अब ये मेरा ऑयल गरम हो गया है, और अब मैं इसमें ये 2 चमचे 2 डेजर्ट स्पून अदरक और 2 लहसुन डाल रही हूँ इसमें, और इसका मसाला तैयार करके ये डालूँगी। फिर जो पिसी हुई प्याज थी, जो प्लेन प्याज मैंने पेस्ट बनाई थी पहले, वो थोड़ी डालूँगी, क्योंकि इसका शोरबा गाढ़ा होना चाहिए, रनी नहीं होना चाहिए। और फिर जो मैंने दही और ब्राउन प्याज पीसी थी वो भी इसमें मिला लूँगी। और फिर ये मसाला इसका जो है, धनिया, लाल मिर्च, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, और ये 2 तेज़ पत्ते, ये घर के पत्ते हैं, मेरे फ्रेंड के घर में दरख्त लगा हुआ है, ये उनके घर के तेज पत्ते हैं। और ये लौंग और ये और छोटी इलायची इसमें डाल के भूनूंगी। गाजर और शलजम, ये शलजम और गाजर दोनों को भून के, जब वो काफ़ी पक जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं ये निकाल लूँगी, गाजर सब्ज़ी इसमें से निकाल लूँगी, और फिर इसमें इसी मसाले में कोफ्ते डाल दूँगी। उस वक्त तक गोश्त गल जाएगा, तो गोश्त भी उसमें मिला लूँगी साथ। बिल्कुल हल्की आंच पे गोश्त पक रहा था यहाँ से, क्योंकि स्टीम बहुत आ रही थी मेरे मुंह पे, तो मैंने उसको हटा दिया है, कुकर को बंद करके रख दिया है एक साइड पे, वो उसी में कुक होता रहेगा। तो ये देखें, ये मैं इसमें ये कर रही हूँ, और ये मैं 1 चमचा किसी भी प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ, और ये 1 चमचा मैं जो खसखस थी उसका 1 चमचा यहाँ डाल रही हूँ। इससे मसाले में फ्लेवर अच्छा आएगा। सब देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी ताकि मसाला ना जले।
ये मैं इसके मसाले डाल रही हूँ। हरी मिर्चें मैंने ली थी, फिर मैंने टेस्ट किया तो वो काफ़ी तेज़ हरी मिर्चें थी। पहले मैंने 4 ली थी, तो फिर मैंने 1 हरी मिर्च कम कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा वो काफ़ी तेज़ हैं हरी मिर्चें। तो ये भून जाए तो फिर मैं इसमें गाजर और शलजम डाल के थोड़ी देर पकाऊंगी। थोड़ी हल्की आंच कर लेती हूँ ताकि वो सॉरी इलायचियाँ, छोटी इलायचियाँ भूल गई थी, वो डाल रही हूँ। निकालना पहले भूल गई थी। अब ये हो गया, देखें तेल अलग होने लगा। तो अब मैं इसमें ये गाजर, ये 1-1 इंच के टुकड़े जो मोटे थे वो बीच में से मैंने आधे कर लिए। बड़ा खूबसूरत कलर होता है खाने का। गाजर आजकल यहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया से गाजर आई हुई होती है, लाहौर की है ये गाजर। ये शलजम, इनको देखे मैंने धो लिया था, पानी निकाल लिया था नमकीन, ताकि वो ना हो। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ और 15-20 मिनट पकाऊंगी इसको। इसका अपना पानी सब्जियों का छूटता है, तो अभी पानी ज़्यादा नहीं डालूंगी। बस ये जो इसमें मैंने ये सब पीसा था, इसमें जो ये दही वगैरह लगा हुआ है ये डाल देते हैं, तो ये भुन जाएगा। तो ये हो गया इसका। ज़रा सा एक मुझे लगे कि बॉईल आ रहा है, फिर मैं हल्की आंच करके उसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है ना। फिर उसके इनको निकाल लूँगी मैं इसमें से, और फिर इसमें इसी मसाले में मैं कोफ्ते डालूँगी और कोफ्ते पकने दूँगी। जब कोफ्ते गल जाएंगे, अच्छी तरह पक जाएंगे, तो आई मिक्स एवरीथिंग टुगेदर एंड लीव इट ऑन अ वेरी वेरी स्लो फायर, ताकि वो अच्छी तरह उसके अंदर मसाला रच जाए। ये भी इसलिए मैं कर रही हूँ कि ये जो गाजर और शलजम है, इसमें ये मसाला अंदर तक चला जाए, वरना अंदर से गाजर और ये चीज़ें सख्त होती हैं ना, तो अंदर तक मसाला नहीं जाता। इसलिए इसको ज़रूरी है कि आप इसको इस तरह से कर लें। तो देखें, ये जैसे ही हो जाता है मैं आपको फिर दिखाऊंगी जब कोफ्ते डालूंगी। ओके, हाँ, ये अब देखें इसका अच्छी तरह भून गया है मसाला, तेल अलग हो रहा है, तेल अलग आने लगा है इसका। तो अब मैं इसको इसमें हल्की आंच करती हूँ और इसमें अब मैं कोफ्ते बना बना के डालती जाऊंगी। ये देखें, ये इस तरह से ऐसे, बिस्मिल्लाह। ये इस तरह से करके मैं ये सारे कोफ्ते बना के दबा दबा के ऐसे बनाएं, ताकि वो आपस में वो अंदर चिपका रहे और टूटे नहीं। ये 1 किलो कीमे में देखते हैं कितने कोफ्ते बनते हैं, कभी 12, कभी 16, डिपेंडिंग ऑन द साइज़।
आमतौर पे शादियों में जो होता है ना, उसमें वो लोग जो बावर्ची बनाते हैं वो बड़े बड़े कोफ्ते रखते हैं। गोश्त की पुट की बोटी होती है और ये कोफ्ता ज़रा बड़ा बनाते हैं वो लोग। इसका रंग इतना अच्छा आएगा कोफ्तों का, क्योंकि एक तो ब्राउन करके प्याज इसमें मिलाई हुई है। और देखें ना, मैंने इसमें कोई चने डाले हैं ना कोई अंडा डाला है। कुछ लोग अंडे डालते हैं, अंडा डालते हैं कि वो बाइंडिंग रहेगी उसकी। कुछ लोग चना डालते हैं। मैं अपनी अम्मी को, नानी, दादी को कभी उनको ये नहीं देखा उन्होंने कभी ये डाला हो। फुप्पियों को भी मैंने नहीं देखा कि वो बाइंडिंग के लिए कोई चीज़ डालते हों। तो मेरा उनसे सीखा हुआ है तो वही। और इतने नरम होंगे ये कोफ्ते इंशाअल्लाह के, ज़रा सा हाथ लगाएं और ये टूटेंगे। इनको बिल्कुल भी नहीं चमचा चलाते, ये एक दफ़ा डाल के और पतीली को ऐसे पकड़ के हिलाना होगा ताकि ये हो जाए। मैं ये सारे कोफ्ते बना के फिर आपको दिखाती हूँ। जी देखें, ये 17 के करीब कोफ्ते बने हैं और इसको चमचा नहीं चलाऊंगी मैं बिल्कुल भी। और ये इस तरह से ये होगा, ऐसे इसको हिला हिला के करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो गए और इस तरह से ये हो जाएंगे। मीनवाइल ये जो शलजम और गाजर है इसको फर्दर अभी गलाने की ज़रूरत है। ये देखें इसको। तो अब मैं इसमें 1-2 गिलास पानी डाल के इसको ढक के पकने रख दूँगी। तो उसमें ये है कि ये जितनी कसर रह गई है इसके गलने में, ये वो गल जाएगी। ठीक है ना। यहाँ इस पे हल्की आंच पे रख दूँगी ढक के, ताकि ये पूरी तरह इसको ये गल जाए। ठीक है। और बस एक चीज़ और रह गई है। ये गाजर में और शलजम में मैं 1-1.5 चमचा इमली का पेस्ट डालूँगी अभी ठहर के। और वो ज़रूरी होता है, उससे फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। तो इमली का पेस्ट मिला के और इसको पकने दूँगी। तो ये हो गया, ये हो गया कुकर में गोश्त है। अब इंशाल्लाह 1 घंटे बाद मैं इसको सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। अभी ये हल्की आंच पे ये चीज़ें पकती रहेंगी। ठीक है ना। तो आई विल सी यू इन एन आवर्स टाइम। ओके जी, ये कोफ्ते तो चल रहे हैं इसी तरह। ठीक है। और इन द मीन टाइम व्हाट आई डिड कि शलजम काफ़ी ज़्यादा गल गए थे तो मैंने शलजम अलग कर लिए। और जो गोश्त था कुकर में वो अब काफ़ी हद तक पक गया था। उसका मसाला शोरवा वो मैंने इसमें गाजर के साथ मिला दिया है। ये देखें, ये इसको मिला दिया इसके साथ ताकि ये एक होके पक जाए। ये जैसे ही हो जाएंगे, शलजम अलग कर दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गल रहे थे एंड आई डिडंट वांट देम टू लूज़ द शेप। उसका टूट जाती है, कीमा बन जाता, पेस्ट बन जाता। आई डिडंट वांट दैट। तो अब ये अलग पक रहा है और वो है। और ये मैंने इमली का पेस्ट डाला है इसमें, अबाउट 1.5 स्पून। जो खाने का चमचा होता है ना, उसको 1.5 स्पून वो डाला है मैंने इसमें। और बस अब ये मैं ढक के इसको पकने दूंगी। ये काफ़ी हद तक जैसे ये गल जाएगी गाजर तो मैं इसको बंद कर दूंगी। और
फिर बंद नहीं करूँगी, फिर ये उस वक्त तक ये भी पक जाएगी, कोफ्ते भी तैयार हो जाएंगे। तो इनको सबको मिक्स कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर इसको गार्निश करेंगे जूलियन से, अदरक की और हरा धनिया से। ठीक है। इमली आप सोच रहे होंगे आलू गोश्त जो हम लोग देग में बनाते हैं ना, आपने खाया होगा वहाँ पे दिल्ली वालों के उधर, तो सदाबहार में भी। तो आलू गोश्त जो देग में बनता है और जो हम ख़ास स्पेशल ये आलू गोश्त बनाते हैं, उसमें हम लोग ज़रूर थोड़ी एंड में इमली डालते हैं। इसको जब मैं दोनों चीज़ें मिक्स कर लूँगी, उस वक्त मैं दही डालूँगी और हल्की आंच पे उसको पकने दूँगी। ठीक है ना। सो आई विल सी यू व्हेन आई गेट रेडी टू मिक्स देम अप। ओके। ये जो है गोश्त और गाजर ये अच्छी तरह हो गई है, गल गया है सब चीज़ें। अब मैं इसमें दही मिलाती हूँ। कोफ्तों में नहीं मिलाऊंगी, साथ कोफ्तों में साथ मिला के, क्योंकि अगेन वहाँ मैं चमचा नहीं चलाऊंगी और उसकी वजह से मैं इसमें दही डाल के और फिर मेन इस पतीली में जिसमें ये कोफ्ते हैं उसमें डालूंगी। ठीक है। इसमें पहले मैं शलजम मिला लेती हूँ। ये शलजम जो मैंने निकाल लिए थे वो मिला लेती हूँ। अच्छी तरह गले हुए हैं शलजम भी। ये इसको हल्के हाथ से बहुत ख्याल करके कि कोई चीज़ टूटे नहीं, बोटी शलजम गाजर कोई चीज़ टूटे नहीं, इसको इसमें यूँ डालें। और फिर 1 कप दही डालना था तो आधा कप मैंने प्याज, ब्राउन प्याज के साथ पीस लिया था। तो अब मैं ये बाकी का दही डाल रही हूँ इसमें। ये देखें। और मैं इसको अब चलाती हूँ ताकि दही फटे ना। अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूँ। ओहो, इसको चूल्हे पे से हटा लेती हूँ। चलिए ये मैं थोड़ा सा दही और डाल देती हूँ उसमें और फिर और चला के, तो फिर ये मैं कोफ्ते वाले के साथ मिला दूँगी। ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह गोश्त भी गल गया हुआ है। तो ये है, अब मैं कोफ्ते वाली पतीली इस तरफ करती हूँ। Bring it here। और ये देखें कोफ्ते कितनी अच्छी तरह, देखें इसका खूब मसाला अच्छा गाढ़ा है यहाँ पे। अच्छा, अगर आपको लगे कि शोरबा कम है तो आप कभी भी पानी ऐसे कच्चा वाला नहीं डालिएगा। आप वो करिएगा कि बॉइल्ड वाटर डालें, कच्चा पानी कभी नहीं डालें, क्योंकि फिर आपको बहुत देर पकाना पड़ेगा, वो उसकी ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने बॉइल्ड पानी डाला होगा। अगर कच्चा पानी डालेंगे, अनबॉइल्ड पानी डालेंगे, तो आपको बॉइल तक लाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको, अभी मैं ये मिला रही हूँ तो आप देखिएगा कि अच्छा, ये एक छोटा सा कोफ्ता मैंने बनाया था। ये देखें, ये मैंने तोड़ के चेक कर रही थी कि कितना नरम है। देखें कितना नरम है, आराम से टूट गया ये। ठीक है ना। इसको मैं इसमें नहीं डालती। वो एंड में जो थोड़ा सा कीमा बचा था वो मैंने
छोटा सा कोफ्ता बना लिया था। अब मैं ये सब इसमें मिलाऊंगी। एहतियात से, ताकि कोई चीज़ टूटे नहीं। सब आँखों के भी तो होता है ना, सिर्फ ज़बान का मज़ा नहीं है, आँखों को भी चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैं पतीली में से इसमें डाल रही हूँ आराम से। और अब मैं पतीली को ठीक से पकड़ के यहाँ से ये डालूंगी। ये इसका शुरुआ आ गया, ठीक है। अगेन मैं कोशिश ये करूँगी ज़्यादा चमचा नहीं चलाऊँ, और इसको अच्छा, इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए थोड़ा सा गरम मसाला आप छिड़क दें, और गरम मसाला, हरा धनिया, अदरक की जूलियंस, वो सब छिड़क दें इस पे। ये देखें जी, आई थिंक शोरवा बिल्कुल परफेक्ट है, इसको और पतला होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है ये शोरवा। अब मैं इसमें थोड़ा गरम मसाला छिड़कती हूँ। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है, मैं बाज़ार का नहीं लेती हूँ, खुद ही घर में बनाती हूँ। ये वो गरम मसाला है, ऊपर से डाल के अच्छा लगता है, ज़रा ताज़ा ताज़ा। ये साथ में ये खूब सारा हरा धनिया, ये हरा धनिया, और ये अदरक की जूलियंस, ठीक है। ये इस तरह से तैयार हो गया खाना, और दैट्स इट। और जब आप प्लेट में निकालें तो इस तरह से निकालें कि ये देखें, एहतियात से कोई चीज़ टूटे ना। और एक बूटी ले लेती हूँ, ये इस तरह से देखें, ओके। प्लेट में डालने के लिए ये इस पे भी प्लेट में थोड़ा हरा धनिया और ये अदरक की जूलियंस, ठीक है। ये मैं दिस इज़ माय डिनर फॉर टुनाइट, ये हो गया। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको ये देखें जी, ये नान है और ये शीरमाल है, ठीक है। ये शीरमाल गरम कर ली है मैंने, और ये मैंने आधा नान लिया है, इसको गरम कर लिया है। और आप सोचेंगे यहाँ शीरमाल लंदन में मिलती है, और ये शीरमाल आती है पाकिस्तान से, ये वाली है शीरमाल पाकिस्तान से आती है। ये इस तरह से पैक में, एक पैक में 3 होते हैं, और ये 2 पाउंड्स के 3 मिलते हैं शीरमाल, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि ये इस तरह से खाए जाएंगे। अच्छा, मैंने जब पका रही थी तो मैं जिक्र कर रही थी कि शीरमाल बेछीटे का भी ले सकते हैं, बेछीटे का और छीटे वाला, दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जब शीरमाल तंदूर से निकालते हैं तो जैसे ही निकालते हैं उसको अगर घी में डिप कर दें तो वो हो जाते हैं, घी में हो जाता है। बेछीटे का वो होता है जिसको घी में नहीं डिप करते, वो वाला शीरमाल आप रख नहीं सकते, वो उसी वक्त खाया जाता है। तो जब आप शादियों में जाएं, हमारे दिल्ली वालों की सदाबहार वगैरह में, तो आप जो बेछीटे की
शीरमाल या ताफ्तान होती है वो ख़ास लोगों को लाके दी जाती है, समझाने वालों को। ठीक है, जो भी समझाना होता है उनको देते हैं, क्योंकि वो गरम गरम ही उस तरह से बग़ैर घी के खाई जा सकती है। लेकिन जो दूसरी जिसको घी में डिप कर देते हैं वो जो है वो आप रख सकते हैं, वो उसमें कुछ नहीं होता, वो ख़राब नहीं होती। लेकिन ये जो बग़ैर घी में डिप किए हुए होती है वो अगर फौरी ना खाई जाए तो वो उसमें वो मज़ा नहीं रहता है। ठीक है, वो जो एक रख के खाने में वो इसमें जो मज़ा आता है वो उसमें नहीं आता। ठीक है, तो वो मैंने कहा मैं आपको, क्योंकि उसका ज़िक्र किया था, मैं आपको डिफरेंस बता दूं। ओके, तो कंप्लीटेड, डन फॉर टुडे। हाँ जी, ये मैंने निकाला है अपने लिए। अब मैं आई एम गोइंग टू हैव दिस फॉर डिनर नाउ। इसमें ये कोफ्ता है, गाजर है, और ये जो है ये शलजम है, एंड एक पीस बोटी का है। इसको मैं ऊपर से और ज़रा सी अदरक डाल रही हूँ, और ज़रा सा ये डाल रही हूँ हरा धनिया, गार्निशिंग इट, एंड दिस इज़ व्हाट आई विल हैव इट विद। दिस इज़ शीरमाल। शीरमाल से खाएं या आप इसको नान से खाएं। मेरे इस पास इस वक्त शीरमाल है तो मैं ये शीरमाल से खाऊंगी। ठीक है, तो मैं आपको फाइनल ये इसका शब्दीख का लास्ट शक्ल, हाउ टू सर्व, ये दिखा दिया। ठीक है ना, चलें, आई होप आपको पसंद आया हो, आप बनाएंगे और खाएंगे। और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो। ओके।